को देख के, और इसलिए मैं निवेदन करूंगा दोनों टीम शासन बुलाता हूं दीपेंद्र जी आने वाली 2024 में जी। और देखिए भाई माननीय खड़े हो जाए ताकि जी को ये लगे कि आपका जो स्टेज है बड़ा अनुशासन से लगे। मेरा ये निवेदन होगा जोड़कर कि ये लगे कि हम लोग और जो गाँव के बच्चे रो रहे हैं और फिर कैच का प्रयास है भाई खरक जप्तान के स्टॉपर के द्वारा। भाई लास्ट एंड फाइनल कॉल है आपके अशोक अरोड़ा जी जो आने वाले मंत्री होंगे साथियों कैबिनेट के, और हमारे उनके बीच में मेवाराम जी, फिर उनका बेटा से हमारे संदीप और जितने भी गाँव से वो सभी फूल मालाएं लेके बुक्का लेके सभी चक्कर लगा रहे हैं साथियों। सबसे आशीर्वाद जिंदाबाद। गुलाब जी ताराचंद सेठ का लड़का है रमेश कुमार, वो 500 रुपए रविंदर जी की कैच पे 500 रुपए वो कैच की कोशिश। मोहन जी रिक्वेस्ट है, ये जो बच्चे बोल रहे हैं ये कोई हुक्म नहीं है। हमारी बच्ची आई उनके साथ क्या व्यवहार इस भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने किया, तो साथियों आने वाले चुनाव में एक कीमत को हमेशा बुरा साहब इधर हरियाणा के अंदर पिछले 9 साल से जिसने खिलाड़ियों का और खेलों का जो सम्मान करना चाहिए वो सम्मान नहीं किया, बल्कि अपमान करने का काम किया। आज कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, इसलिए राजनीतिक बात तो नहीं, लेकिन खेलों के बारे में इतना हम जरूर कहना चाहते हैं विपक्ष के नाते। क्या कारण है 9.5 साल हो गए खिलाड़ियों की भर्ती रुकी हुई है, ना भर्ती करी। जो पदक लाओ पद पाओ की नीति पे हरियाणा चला था, जिसमें हरियाणा खिलाड़ियों का सम्मान हुआ था, पूरे विश्व पटल पे हिंदुस्तान का गौरव बढ़ाने का काम हमारे खिलाड़ियों ने किया था। क्यों खट्टर सरकार ने आते हुए बंद कर दी नीति। आज ये सर्कल कबड्डी के जितने खिलाड़ी आगे हम देख रहे हैं, जो हमारी सरकार भी सर्कल कबड्डी के खिलाड़ियों को सीधा हरियाणा सरकार में नियुक्ति देने का काम हुआ था। खट्टर सरकार ने बंद कर दिया सर्कल कबड्डी का एक भी खिलाड़ी, बाकी किसी खेल की बात साथ के साथ किसी एक भी खिलाड़ी को कहीं कोई नियुक्ति पत्र नहीं, कोई सम्मान नहीं। और सम्मान की क्या बात करें और सम्मान की क्या बात देखें। ऐसी सरकार आदि की अपमान कौन भूल सकता है। हमारी बहन बेटियां ओलंपिक की, हमारी विजेता बहन बेटियां ओलंपिक में मेडल आ जाए, पूरा का पूरा देश गौरवान्वित होता है। पूरी दुनिया के अंदर ये रीति रिवाज है, लेकिन हमारी बेटियों को अपनी इज्जत की लड़ाई करने के लिए दिल्ली में धरने देने पड़े, दिल्ली की सड़कों पे उनको घसीटा जा रहा था। तब ये हमारे मुख्यमंत्री, केंद्रीय सारे मंत्री, प्रधानमंत्री जी से लेकर किसी के मुंह में 2 शब्द नहीं आए कि आपको बेटियां आपको न्याय मिलेगा। जब हमारी बेटियां अपना मेडल लेके उनको गंगा में बहाने के लिए हरिद्वार चली गई, वहां पे मेडल अपना बहाने का काम कर रही थी। हिंदुस्तान ऐसा अकेला शायद देश हो जहाँ की किसी एक हरियाणा के मुख्यमंत्री से लेकर और देश के खेल मंत्री तक किसी के मुंह पे एक शब्द नहीं आया कि आप इन मेडलों को मत बहाओ, आपको इस देश में हम न्याय दिलाएंगे। वो अपनी इज्जत की लड़ाई लड़ रही थी। वो केवल अपनी दुख की बात यह है कि आज पूरे देश को ऐसी सरकार ने जो अपमानित करने का काम किया, केवल उनको नहीं, ऐसा लगता है कि उनको उन बेटियों से या उनकी इज्जत से तकलीफ नहीं, उन मेडलों से भी तकलीफ थी। जब मेडल वहां पे बहाने गई तब भी किसी ने ये नहीं कहा कि आप मेडल मत बहाओ, आपको न्याय मिलेगा। न्याय केवल इतनी एक आश्वासन मांग रही थी वो बेटियां।
और आज मैं देखता हूँ अभी जो है ये सरकार नारा देती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नहीं है। ऐसा लगता है वो नारा है तो मंत्री संदीप सिंह बचाओ और भाजपा के सांसद बृजभूषण बचाओ, ये नारा है सरकार का, ये हमें दिखाई देता है। और हम देखते हैं वो बृजभूषण आज आ रहे थे हरियाणा में और हमें निशाने पे लेते हैं और नाम लेते हैं कि वो जाके खड़े हो गए। मैं बताना चाहता हूँ इन बृजभूषण को और मैं भाजपा की सरकार को बताना चाहता हूँ, जब हमारी कोई खिलाड़ी और कोई हमारी बहन बेटी अपनी इज्जत की न्याय की लड़ाई लड़ेगी तो एक बार नहीं 100 बार जाके उनके साथ खड़े होंगे। आपके कहने से हम कदम उठाएंगे, न्याय नहीं मिलेगा। दिल्ली पुलिस ने कहा कि ये हर मौजूदा उनकी रिपोर्ट में आया दिल्ली पुलिस की कि हर मौका मिलते ही ये लड़कियों के साथ छेड़छाड़ करते थे। ये दिल्ली पुलिस ने कोर्ट के अंदर परसों कहा। ऐसी स्थिति देश की हमारे प्रदेश के खिलाड़ियों का जिन पर गौरव होता था, आज ऐसी स्थिति हमारे खेल मंत्री संदीप सिंह से लेकर और सांसद और उनको संरक्षण अगर दिया जाए तो न्याय की बात तो हम करें। सरकार को हम चेतावनी देना चाहते हैं, खिलाड़ियों को न्याय दे, खिलाड़ियों की भर्ती शुरू हो, हमारे सर्कल कमेटी की भी भर्ती शुरू हो। नहीं तो आपके पास आप करेंगे तो अच्छा काम, न्याय दिलवाएंगे, इनकी भर्ती दोबारा से पदक लाओ पदमाओं की नीति शुरू करेंगे। हम सबसे पहले आपका धन्यवाद करेंगे क्योंकि खिलाड़ी राजनीति से ऊपर उठ के देश के होते हैं। और अगर आप नहीं करेंगे तो आज चेतावनी के साथ दूसरी चेतावनी भी देते हैं, परिवर्तन होगा हरियाणा में, आपकी सरकार जाएगी और हमें अवसर मिलेगा तो पहली कदम से हम अपने खिलाड़ियों को न्याय भी दिलवाएंगे और दोबारा से अपने खिलाड़ियों को रोजगार भी दिलवाने का काम करेंगे। ये संकल्प हम लेते हुए एक हमारी खेल कमेटी की तरफ से एक बात आई थी। हमारे अभी बुरा साहब कह रहे थे महेंद्र जी कि भाई जो है आप गांव में आए हैं कुछ ना कुछ। मैं भी आज बहुत खुश हूँ क्योंकि पिछली बार जब आए थे सरकार के समय आए थे, विपक्ष में आज आए हैं, लेकिन ऐसे समय आए हैं कि भाई वैसे तो जो है ज्यादा विपक्ष में देने के लायक स्थिति नहीं रहती, लेकिन आप जानते हैं कि हरियाणा में 15 सांसद हैं, 10 लोकसभा 5 राज्यसभा, 14 भाजपा के भी, उनसे लड़ना पड़ता है। विपक्ष में एक बात सांसद के रूप में उन 14 से लड़ाई लड़नी पड़ती है, लेकिन राज्यसभा सांसद जो है आपके आशीर्वाद से जरूर हैं, तो राज्यसभा का कोटा भी है। तो आज मुझे बड़ी खुशी है कि भाई आपने कहा कि कुछ ना कुछ आप गांव में या विपक्ष में जरूर है लेकिन कुछ आप देके जाएं। मुझे भी खुशी है कि भाई विपक्ष में क्योंकि सरकार में तो गांव में जो आपने कहा है वो हमेशा आपका जो है अपना गांव मानकर, और मैं ये कह सकता हूँ सरकार के समय जब आए थे, क्योंकि यहाँ पे जो आपने कहा कि भाई सांगी गांव मेरी जन्मभूमि हो सकती है लेकिन किरमत गांव भी मेरी कर्म भूमि है, मैं कह सकता हूँ। में जो हो सकता था वो किया, आगे भी जब मौका मिलेगा आपको कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन जो है सांसद के रूप में राज्यसभा के कोटे में भी जो है आज आपने जो जिम्मेदारी दी है, तो भाई मैं अपनी तरफ से गांव फैसला करे कहाँ गांव इसको लगवाने का काम करेगा। 11 लाख की ग्रांट मैं आज भी अपने काम धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने कहा कि भाई आपको आना जरूर है। उन्होंने गांव के इस निमंत्रण को न सिर्फ मुझ तक पहुंचाने का काम किया, लेकिन एक बड़े होने के नाते और उन्होंने कहा कि भाई आपको इस आज के कार्यक्रम में आप पहुंचना जरूर है। थोड़ी बहुत आने में लेट हुई, इसकी क्षमा चाहते हुए आप सबका धन्यवाद। जय राम जी की जय किरमित गांव की। आज इस आयोजन पे आपने जो निमंत्रण दिया, आने का अवसर दिया, मैं गांव का बहुत धन्यवाद करता हूं और गांव को बधाई देता हूं। ये 32वीं इस तरह की खेल प्रतियोगिता का आयोजन यहाँ पे किया गया है और किरमित गांव की जब भी यहाँ पे आयोजन आप लोग करते हैं, पूरा देश और विदेश तक भी यहाँ से लाइव टेलीकास्ट के रूप में इतना अच्छा आयोजन 36 बिरादरी गांव ने मिलजुल कर आपसी सहयोग से ऐसा जो आयोजन किया, आप सब बधाई के पात्र। मेरी तरफ से बहुत बहुत आपको मैं बच्चे जो बाहर से आकर आज इस कुलतारण मेले के अंदर अपना खेल दिखाने के लिए आए हैं, उनका भी स्वागत करता हूं। साथियों, ये जो खेल की भावना है, ये जो देश के अंदर सबसे बड़ी बुराई फैली हुई थी, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर जो बांटने का प्रयास करते थे, एक खेल ऐसा है जिसमें खिलाड़ी ना कोई जाति देखता, ना कोई धर्म देखता,
बल्कि एक बाल्टी में एक मग से पानी पीकर एक खिलाड़ी खेल की और खिलाड़ी की भावनाओं को प्रस्तुत करता है। ये जाति और धर्म से ऊपर उठकर चलता है। परंतु साथियों, इस देश और प्रदेश के अंदर ऐसी सरकारें हैं जो आज भी जाति और धर्म के नाम पर बांटती हैं। ठीक कहा था मेवा सिंह जी ने, एक सरकार तो ऐसी थी कि पद लाओ, पदक लाओ और पद पाओ। खिलाड़ियों को डीएसपी तक की नियुक्तियां की जाती थी जब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार थी। परंतु ये सरकार जो पदक लेके आते थे उनको किस प्रकार से अपमानित दिल्ली के अंदर किया गया, किस प्रकार से हरियाणा प्रदेश का खेल मंत्री एक कोच के साथ किस प्रकार से उससे छेड़खानी करते हैं और हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री घमंड से भरा हुआ कहते हैं कि हम इसका इस्तीफा नहीं लेंगे। साथियों, किस प्रकार की सरकार आज अहंकार से भरी सरकार इस देश और प्रदेश के अंदर चल रही है। आज जरूरत इस बात की है कि फिर से वही सरकार लाए जो खिलाड़ियों को पदक लाने पर पद दिया करती थी। परंतु दुर्भाग्य है साथियों, आज हमारे प्रदेश और देश का क्या रोजगार न मिलने की वजह से आज हमारे खिलाड़ी जो अपनी प्रतिभा दिखाते थे, जो खेल के अंदर स्वर्ण पदक लाते थे, आज साथियों उनको रोजगार न मिलने की वजह से आज वो देश से पलायन करने पर मजबूर हुए। आज सरकार की गलत नीतियों की वजह से नशे की तरफ चले तो आज साथियों आने वाली सरकार निश्चित रूप से आपके सहयोग से आप लोगों की बनेगी, कांग्रेस पार्टी की बनेगी। हुड्डा साहब मुख्यमंत्री होंगे। मैं भाई दीपेंद्र जी को बताना चाहूंगा कि किरमच गांव के लोगों ने आपके हर संघर्ष में आपके साथी रहे, सहयोगी रहे और चुनाव में भी भारी मतों से यहाँ से आपके प्रत्याशी भाई अशोक अरोड़ा, मेरे को मैं अपने आप को भाई कह रहा हूँ, मेरे को इन्होंने भारी मतों से जिताया और आज भी पूरा किरमच गांव आपके साथ है, आपके साथ रहेगा। आपका पुणे में यहाँ पहुँचने पर और जो हमारे दूसरे इलाके से मेहमान आए, दूसरे जिले से आए और खिलाड़ियों का भी यहाँ पहुँचने पर स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। किरमच गांव में भाई दीपेंद्र हुड्डा का पहुँचने पर मैं भी पूरे गांव के साथ मिलकर स्वागत करता हूँ। खेल प्रतियोगिता लगातार हर वर्ष बहुत बड़ी है। मैं समझता हूँ कि एक अच्छी तरीके से गांव की 36 बिरादरी ने मिलजुल के जो है आयोजन किया है। पूरा गांव किरमच गांव उसके लिए बधाई का पात्र है। गांव को बहुत बहुत बधाई देते हैं। भाजपा में घुटन महसूस कर रहे हैं, क्या कहना चाहिए, क्या वो कांग्रेस ज्वाइन कर सकते हैं? ये सवाल उन्हीं से आप पूछ सकते हैं। दीपेंद्र जी, ऐसा लग रहा है बीजेपी के कार्यकर्ता खुद कह रहे हैं कि वीरेंद्र सिंह जी कांग्रेस छोड़ सकते हैं, घुटन महसूस कर रहे हैं। ये सवाल आप उन्हीं से पूछें। बहरहाल ये जरूर हम कह सकते हैं कि हरियाणा में हुड्डा साहब के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी के पक्ष में लोग की जनभावना की लहर चल रही है। लोग बदलाव चाहते हैं। सरकार कट्टर सरकार, इसने हरियाणा का बहुत नुकसान किया है। ऐसी सरकार, हरियाणा को विकास की पटरी से उतारने वाली सरकार, बीजेपी सरकार, आज महंगाई बेरोजगारी की गर्त में हरियाणा को धकेलने वाली सरकार, ऐसी सरकार को लोग बदलना चाहते हैं। हरियाणा को दोबारा विकास और तरक्की के रास्ते पे हरियाणा वासी ले के जाना चाहते हैं और कांग्रेस पार्टी हुड्डा साहब के नेतृत्व की तरफ हरियाणा वासी आशा भरी नजर से देख रहे हैं। सांसद सुनीता दुग्गल राजस्थान में गई हैं चुनाव प्रचार प्रसार में। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस का जो प्रदेश अध्यक्ष है वो अनुसूचित जाति से उनकी चलती नहीं है हरियाणा में। अब इस बात का जवाब वही दे, वही बताए।